अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य जो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के 5वें संचालक रहे हैं और इन्होंने सर्वांग योग के विषय में अपने अध्यात्म विज्ञानमय जीवन दर्शन इस ग्रंथ में हमें अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आइए इस अंक में उनसे हम जानें सर्वांग योग के विषय में उनके वस्तुनिष्ठ विचार। सर्वांग योग रचना नाम का ये लेख है। लेख संक्षिप्त है। आइए इसको अवलोकन करें और इसमें दिया गया बोध स्वीकार करें, हृदयस्थ करें। ब्रह्मांड से पिंड की अखंड एक रूपता का सप्रयोग यथार्थ दर्शन कराने वाली युक्ति का सार्थक नाम भगवान श्री मायानंद जी ने सर्वांग योग रखा है। भगवान श्री मायानंद जी ने अपने सद्गुरु स्थान श्री विशुद्धानंद जी से सप्रयोग विश्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद सन 1912 में दिव्य दृष्टि नाम से गद्य में छोटी सी पुस्तक के रूप में लिखकर प्रकाशित किया था। युगों युगों में दानवी अत्याचार से आई हुई भीषण धर्मग्लानि दूर कर सतधर्म स्थापना हेतु यही परमात्मा दर्शन कराने वाली एकमात्र परंपरा प्राप्त युक्ति है। इसका प्रमाण निम्नलिखित है। मैंने यह स्थायी योग आदि में सूर्य से कहा, मनु ने सूर्य से पाया, इक्ष्वाकु मनु से गए। ऐसे परंपरा प्राप्त राज ऋषियों को मिला, सो बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटा यहाँ। वही ये पुराना योग मैंने आज तुझे कहा, भक्त है तू सखा मेरा, इससे श्रेष्ठ भेदिए। यह गीता के 1 से 3 श्लोक प्रस्तुत किए हैं और उसके अनंतर स्वामी जी कहते हैं कि सन 1923 में गद्य से पद्य में अनुष्टुप छंदमय रचना स्वयं भगवान ने की और दिव्य दृष्टि का पर्यायवाची नाम सर्वांग योग रखा। सन 1929 तक इसमें 58 श्लोक थे। प्रमाण देखें। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से मन बुद्धि अहंकार बन के घूमने लगे। अध्याय 8 में श्लोक 8 और 50 है। 6, 50, 1800 अक्षरों में रचाई से। इस प्रकार श्लोक प्रकाशित थे, परंतु उपरोक्त कमी पूरी करने हेतु और जड़ चैतन्य की ग्रंथि पूर्ण रूपेण छूटने हेतु जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई। स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। यह गीता के 5वें अध्याय के 4 और 5 क्रमांक के श्लोक यहाँ उद्धृत किए हैं और उसके अनंतर स्वामी जी कहते हैं कि उपरोक्त श्लोक स्वयं भगवान श्री मायानंद जी ने बढ़ाकर जड़ से चैतन्य और चैतन्य से जड़ अलग नहीं है, यह अपूर्व विलक्षण सिद्धि की, जिससे जड़ चैतन्य की ब्रह्म ग्रंथि समूल समाप्त होकर एक ही परमात्मा वस्तु के त्रिगुणों की प्रसुप्त अवस्था जड़ और क्रियाशील अवस्था चैतन्य है। वस्तु एकमेव अद्वितीय है। अध्याय
छंद और अक्षरों की सुनिश्चित गिनती लगाकर इस ग्रंथ की रचना की, ताकि भविष्य काल में कोई भी व्यक्ति इसमें स्वबुद्धि के विचार मिलाकर घटा बढ़ा न सके। सर्वांग योग ग्रंथ पर प्रथम एवं द्वितीय संचालक केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के जगतगुरु स्वामी स्वराज्यानंद जी एवं जगतगुरु स्वामी आनंद चैतन्य जी ने भाष्य लिखे, जिनका अधिक बड़ा स्वरूप हो जाने से प्रकाशित करना कठिन रहा। तृतीय संचालक जगतगुरु स्वामी सर्वांगानंद जी द्वारा प्रकाशित भाष्य मराठी भाषा में होने से उसका सार्वदेशिक प्रचार में उपयोग नहीं हो सका। भगवान श्री मायानंद जी द्वारा दर्शाए त्रिपुटी योग के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परंतु प्रयोग न दिखाते हुए शब्दों में वर्णन करना परोक्ष पौरुषेय है और प्रत्यक्षीकरण में दिखाते हुए शब्द के माध्यम से सिद्धि करना अपरोक्ष अपौरुषेय है। इस योग युक्ति को कहीं दिव्य दृष्टि योग, विज्ञान योग, अध्यात्म योग, बुद्धि योग, विवेक दृष्टि आदि श्रुति स्मृति पुराण एवं संतों के द्वारा अनेक पर्यायवाची नाम है। स्वकर्मारूढ़ होकर विश्वरूप की सेवा अर्थात भक्ति होने के लिए सर्वप्रथम चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा का पारंगत तत्वदर्शी विभूति से दर्शन कर लेने के बाद ही ग्रंथ रूप में लिखे हुए का मनन होना जरूरी है। प्रत्यक्षीकरण में न देखकर केवल ग्रंथ पठन से विपरीत दिशा ग्रहण हो सकती है। इसे पढ़कर समझकर चित्त में धारण कर निष्काम भाव से अपने सहित सर्वभूत हिते रतः यह गीता के 5वें अध्याय के 25, 12, 4 सिद्धांतानुसार दैनिक व्यवहार में सतत आचरण करते हुए परम सुख शांति प्राप्त होने के लिए यही एकमात्र परंपरा प्राप्त सद्गुरु युक्ति है। सभी अध्यात्म प्रेमी तत्पश्यति तत्भवति तत् आसीत इस वेद वाक्यानुसार परमात्मा को देखना, जानना और उसमें मिल जाना, जानत तुम ही होई जाई, इस अंतिम परम सुख शांति के अनुभव में स्थिर होकर अर्जुन के समान स्वकर्मनिष्ठ विश्व सेवक पुरुषार्थी बनकर विश्व मात्र में परम सुख शांति का कारण बनेंगे। मित्रों, यह संक्षिप्त लेख है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसका हम मनन चिंतन करेंगे और सर्वांग योग को तत्वदर्शी के द्वारा प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा जानेंगे, तभी हमारे सभी संशय भ्रम का निराकरण होगा। इसका पुनरुच्चार करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।